हर हर महादेव। कुरुक्षेत्र सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपने दर्शन किए बनखंडी महादेव जी के और अभिमन्युपुर का इतिहास जाना। इस एपिसोड में आप देखेंगे ब्रह्म सरोवर और जोतसर के कुछ मंदिर और वह इतिहास वहाँ के महंत व पुजारियों द्वारा, और बनखंडी महादेव जी का मंदिर का इतिहास एक छोटी सी नन्ही सी भक्त के द्वारा आप सुनेंगे। और एक महंत माता जी कैसे उन्होंने सारे जीवन काल में अपने स्ट्रगल किया, मेहनत करी और इस मंदिर को बनवाने में अपना योगदान दिया। उन्हीं के मुख से जानेंगे उनके जीवन का पूरा विवरण। ये मंदिर श्री बनखंडी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और ये महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे महर्षि कश्यप और उनकी वाइफ अदिति जी ने 88,000 वर्ष तपस्या करी थी। ये उनकी तपोभूमि है, असली समाधि है, एकदम रियल। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी जिससे बनखंडी बाबा यहाँ पे प्रकट हुए थे। श्री बनखंडी महादेव यहाँ पे प्रकट हुए थे। ये इनकी तपोभूमि है और यहाँ पे अरुंतक यक्ष भी हैं जो यहाँ के रक्षक थे, वन रक्षक थे। इनकी इजाजत के बिना ना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यहाँ पे भैरव बाबा जी है, अंदर शिवलिंग स्थापित है, ना वह स्थापित की गई है, वो स्थापित नहीं की गई है, वह अपने आप प्रकट है। सूर्य भगवान जी, जब असुरों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था तो देवताओं की रक्षा के लिए यहाँ पे माता अदिति ने तपस्या की थी और फिर श्री बनखंडी बाबा जी यहाँ पे प्रकट हुए थे। यहाँ पे अभिमन्यु जी का चक्रव्यूह भी है, जहाँ पे चक्रव्यूह रचा गया था महाभारत का। यह महाभारत भूमि है जिसे कुरुक्षेत्र बोला जाता है। जी, बहुत अच्छा। और बिटिया, आपने अपना नाम नहीं बताया। आपका मेरा नाम रक्षिता है, मैं 11 साल की हूँ। मैं वीरमन्यु वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बढ़िया सा आर्मी ऑफिसर बनूं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं बिटिया आपके साथ। थैंक यू। बिल्कुल, आप जरूर, परमात्मा आपको कामयाब करेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आए हुए हैं ब्रह्म सरोवर। अभी पहुंचे हैं अभिमन्युपुर से, सीधा यहाँ आए हैं ब्रह्म सरोवर। तो लेके चलता हूँ आपको अंदर ब्रह्म सरोवर के, आपको दर्शन करवाता हूँ। ये पूरा ब्रह्म सरोवर है, वो दूर दूर तक सारा बहुत बड़ा है ब्रह्म सरोवर। पूरा घूमना, अभी हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है तो पूरा ब्रह्म सरोवर घूमना संभव नहीं है, बट जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना हम आपको विजिट कर दिखाएंगे वीडियो में। अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं सीढ़ियों पे, देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है। उस तरफ देख रहे हैं, सब मंदिर हैं उस तरफ, आगे की तरफ। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर तक, जो यहाँ पे मंदिर है जहाँ के जिनके लोग दर्शन करने आते हैं। और ये देखो, ये एक छोटा सा पुल है उस पार मंदिर की तरफ जाने के लिए।
बड़े सही दिन हम लोग यहाँ आए हैं। अभी मेरे को पार्किंग वाला, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी अपनी, तो थोड़ा पार्किंग वाले से बात कर रहा था क्या रहता है कैसे रहता है। तो कह रहा आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। देखो, इंडिया पाकिस्तान के मैच का असर है कि घाट खाली है, ब्रह्म सरोवर खाली है। सॉरी, घाट नहीं है, ब्रह्म सरोवर खाली है, मतलब बहुत मिनिमम रश है। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का असर है, सिर्फ और सिर्फ। अदरवाइज सैटरडे संडे इतना रश होता है कि पार्किंग, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी अपने बिल्कुल गेट के बिल्कुल ही साथ ही, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होता। और पार्किंग भी कहीं ढूंढनी पड़ती है दूर, मतलब कहीं आगे जाके कहीं ढूंढनी पड़ती है। बट आज ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो पिकनिक पे लोग बाहर घूमने फिरने नहीं निकले हैं, और हम निकले हैं लेकिन अपने शूट पे। तो बट अच्छा है, सही टाइम पे जो है निकले हैं, खाली मिला, जाम भी नहीं है सड़कों पे, और पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला है बिल्कुल, एवरीथिंग इज ओके। तो ऐसा कुछ नज़ारा है जी। देखें, लोग स्नान भी कर रहे हैं। और ये है कुछ पुल जो नदी पे बना हुआ है, ये देखिए। ये है श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि श्री पंचावती अखाड़ा अंदर से तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। और जिन मंदिर में शूट भी हमने किया, प्रॉपर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेके किया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट मेंशन है कि मंदिर में फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो मंदिर के अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगा, और अभी फ़िलहाल मैं अपना कैमरा बंद करके खुद दर्शन करने जा रहा हूँ। मिलते हैं दर्शन करने के बाद। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, एक वो टेम्पल एक बन रहा है पीछे, वो 18 मंजिला टेम्पल है, 16 मंजिला टेम्पल है। और ये शायद पहला ऐसा टेम्पल है जिसमें 16 फ्लोर्स हैं। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कंप्लीट होने में, हमने बात करी कि कंप्लीट होने में लगभग 1 साल लगेगा, अभी टाइम लगेगा। तो ये जब कंप्लीट होगा तो दोबारा आएंगे। जय श्री कृष्ण जी। अब तो गला भी थोड़ा सा बैठने लगा है। अब हैं हम अपना जोतसर में, और जैसा कि ये पता है बहुत ऐतिहासिक जगह है, और इसकी आगे की पूरी जानकारी जो है पुजारी भगवान दास भार्गव, पुजारी भगवान दास भार्गव जी यहाँ के संत हैं, पुजारी हैं, और क्या बोलूँ, केयर टेकर हैं, दास हैं। सबसे बड़ी बात, दास हैं, इस धरती के दास हैं। तो उनसे हमने बात करी, तो वो आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है।
क्या मान्यता है? जी महाराज जी। हाँ जी, तो जैसे कि आपने बोला, इस महत्व मंदिर में जो कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि है, जी कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि में सबसे महत्वपूर्ण भूमि बाणगंगा है। जी यहाँ भीष्म पितामह जी को जब युद्ध हुआ था, उसमें 10 दिन के बाद बाण लग गए थे उनको, अर्जुन ने बाण मार दिए थे। बाणों की सरसैया लग गई थी, जो कि उधर लगी है भीष्म पितामह जी की बाणों की सैया मंदिर के अंदर। और उनको जब प्यास लगी थी तो 58 दिन तक बाणों की सैया पड़े रहे। तो दुर्योधन ने पानी लाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया था उनके पानी। बोले कि जो बाण मारा है वही पानी भी पिलाएगा। तो अर्जुन ने 5 जन्यास्त्र नाम का बाण छोड़ा था, जिससे गंगा जी प्रकट हुई थी। और उसी गंगा जी ने प्यास बुझाया था, क्योंकि गंगा पुत्र कहलाते हैं। और गंगा माँ रोज रात को अपने पुत्र के पीड़ा में विरहित रहती थी और निरीक्षण करती रहती थी। इसी की वजह से वो पानी इनको पिलाई। और जब पानी पिए थे तो उसके बाद बहुत भीष्म पितामह जी खुश हुए थे और संतुष्ट हुए थे। लेकिन 5 पांडवों में जो युधिष्ठिर जी थे वो बहुत पीड़ित थे, क्योंकि इतना नरसंहार यहाँ हुआ था, इतना रक्तपात हो चुका था, जो कि इसलिए नरसंहार होने की वजह से इसका नरकतारी भी नाम पड़ा। और भगवान से अनुरोध किए थे कि प्रभु इतना नरसंहार हो चुका है, हम लोगों को क्या होगा, ये संपत्ति और ये राज्य के लिए। बोले तो भगवान ने अंतरात्मा से भीष्म पितामह जी को अनुरोध किया, क्योंकि वो सबसे बड़े छोटे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे भगवान श्री कृष्ण। तो भीष्म पितामह जी ने उनको महत्व बताया था, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म ज्ञान दिया था, इसी जगह ज्ञान दिया था। अच्छा, वो राजा थे, तो राजा का धर्म क्या होता है वो उन्होंने ज्ञान दिया था। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर जी से अनुरोध करने से भीष्म पितामह जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का भी गान किया था। ये वही भूमि है, इसलिए सुदर्शन जी भी यही हैं। पूरे कुरुक्षेत्र में सुदर्शन जी यही हैं। अच्छा। जब नरसंहार हुआ था तो घमंड हो गया था अर्जुन को। अच्छा। तो अर्जुन को लगा कि हम यहाँ युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो भगवान ने दिखाया कि नहीं, तुम नहीं कर रहे, सब हम कर रहे, तुम सिर्फ कर्म कर रहे हो। तो ये सुदर्शन जी पहले चलते थे, जब सबका बाण चलता था उससे पहले सुदर्शन जी चलते थे, दोनों तरफ चलते थे। अच्छा। क्योंकि कुछ अधर्मी भी थे, कोई मार सकता नहीं था, किसी बाण भी नहीं मार सकती थी, भगवान का सुदर्शन जो था वही मारते थे। तो यहाँ वो भी प्रकट हुए थे, सुदर्शन जी भी। और हनुमान जी भी प्रकट ही हुए थे। हनुमान जी उधर हैं, लंबे हनुमान जी, हाँ, झंडा पे रहते थे जी। आइए, वो जो लेटी हुई शैया पे हैं जी, वो कहाँ हैं? वो लेटे हुए सैया ये हैं जी। ये देखिए, जय हो। ये भीष्म पितामह जी हैं, यही बाणों की सैया लगी थी इनको जी। और वहीं सर की तरफ गंगा जी भी खड़ी, क्योंकि सर की तरफ से ही पानी आता था। अच्छा। अब पानी नीचे चला गया है तो इसलिए पानी आना बंद हो गया, पहले पानी आता था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सामने भी देखो एक वो है, वही बाण की शैया पे लेटे हुए हैं भीष्म पितामह जी। बहुत चमत्कारिक मंदिर है जी। यहाँ सबका मनोकामना पूरा जरूर होता है, कैसो भी मनोकामना है जरूर पूरा होता है। अच्छा महाराज जी, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? मतलब एक इतिहास जैसे है मंदिर का, भीष्म पितामह जी, तो मतलब ये स्थापित अब जैसे ये तो बहुत पुराना है, ये तो मुझे हमें मालूम है, बट ये जैसे इसका निर्माण, जैसे प्रॉपर तरीके से निर्माण, ये कितने वर्ष पुराना होगा निर्माण? कम से कम निर्माण तो अभी 90 साल या 100 साल हुआ होगा। अच्छा। परंतु जो मेन उद्गम था वो कई 100 साल पुराना है, परंपरागत में धरोहर के रूप में बचाया गया है। जी जी जी। तो सामने खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो हाँ मंदिर है, बस वो गांव के पूजा पाठ के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन प्राचीन मंदिर यही है। प्राचीन मंदिर यही है। ठीक 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 है। कई युगों के, मतलब जो युग में हुआ था युद्ध, उस युग से यही है जी जी जी। धरोहर के रूप में परंपरागत पूछते आ रहे हैं, इसलिए माना जाता है, मान्यता है।
ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपका काफ़ी समय लिया और वैसे तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बट आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपकी दिनचर्या है, आप मंडलेश्वर जी हैं और बहुत मंदिरों के भी बहुत आपके पास कार्य हैं, जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है जी मंदिर का प्रांगण और भीष्म पितामह जी का सारा इतिहास आपको यहाँ के मेन पुजारी पंडित जी मंडलेश्वर जी ने बताया। और अब हम चलते हैं, एक हनुमान जी का भी मंदिर है इसी मंदिर प्रांगण में, अब हम हनुमान जी के भी दर्शन करने चलते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है और देखिएगा कितना विशाल मंदिर है। हनुमान जी की कितनी विशाल मूर्ति है यहाँ पे। जय बजरंगबली महाराज की जय। जय हो बजरंगबली महाराज की जय। तो जिस मंदिर में अभी हम आए हुए थे और जहाँ दर्शन किए, तो बड़ी इच्छा थी माता जी के भी दर्शन करने की, लेकिन माता जी का स्वास्थ्य अब थोड़ा सा अलाउ नहीं करता है ज़्यादा आना। तो भाई साहब ने बोला कि आपको माता जी से घर पे मिलवा के लाते हैं। मेरे साथ माता जी हैं और ये महंत हैं। बात करके अभी हम लोगों ने 10-15 मिनट बात करी, सारा बताया माता जी ने कि कितना माता जी ने स्ट्रगल किया है मंदिर में बनवाने के लिए, और ज़िंदगी माता जी की कैसे स्ट्रगल रहा है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम माता जी के पास आगे दर्शन करने, माता जी के भी दर्शन हो गए। तो माता जी थोड़ा सा कुछ आप हमारे लिए कुछ बोल दें, आशीर्वाद दे दें अपना। तो अभी हमने बेटे, मैं तो प्रभु तो यही प्रार्थना करूंगी भाई, आज ते तो मैं तो यूँ कहूँ भाई, जो भगवान मेरी सुना है आशीर्वाद। मैं ऐसा क्यों कहूंगी भाई किसी का कुछ ना हुआ। बिल्कुल सही बात है। बुजुर्ग तो देने वास्ते और लेने वास्ते थोड़ी हुआ। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है, संघर्ष करे बगैर तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष कराया था तो मिल गया, अगर ना संघर्ष कर दी तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जितना मेरे पास उसका बन पा रहा है आज भी कर रही हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक उस पर कर दिए रहूंगी। बिल्कुल माता जी, ये तो आपके जैसे माता जी जो हमारे, क्या कहूँगा, हमारे यहाँ आपको मैं एक कॉमन भी नहीं बोल सकता, आप तो एक महंत हैं और आपके जैसे लोग बहुत कम नहीं नहीं बेटे, आप खुल का बोलिएगा। इस धरती पे आपके जैसे लोग बहुत कम हैं बेटे। निस्वार्थ, एक शब्द है निस्वार्थ। कोई दिन माँ यहाँ ढूंढने थे भी नहीं मिलने कैसे। निस्वार्थ सेवा करना बड़ा मुश्किल है। एक तो कोई एक का दुख करा भी रहा, इसके बाद ही 5-4 साल निकलन दे, उसके बाद ऐसे भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ढूंढे ही नहीं पाने के। ढूंढ नहीं पाने। बिल्कुल माता जी, ये तो बिल्कुल मैं इस बात पहला से साधु संत में बहुत सहमति होती थी, आज साधु समाज में सहमति भी नहीं रही। बिल्कुल। एक संत दूसरे मंदिर में, एक तीसरे मंदिर में, एक चौथे मंदिर में, एक 5वें मंदिर में, लेकिन आपस में बैठकर कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? सब में हिंसा बढ़ रहा, और उरा हिंसा किसी का नहीं। सब ना एक दिन उसके गाना तो जाना ही है। बिल्कुल, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये लोग मानते नहीं ना, मानते नहीं। एक उसके दर एक दिन देखो सारी यात्रा सब यही रह जाएगा, धन दौलत, लेकिन लोग कहाँ समझ आ रहा है लोगों के बात। एक बात और पूछूं बेटे मैं आपसे, अभी कुंभ भरया? बिल्कुल भरया ना कुंभ? हाँ।
दुनिया गई पागलों का कुंभ में गई है नहीं। बिल्कुल अगर मन ना साफ कर लें तो कुंभ तो उरी है। बिल्कुल। लोग माँ जाने की जरूरत ही नहीं, कुंभ जाने की जरूरत नहीं है अगर मन साफ कर लें तो। बस वही मन गंगा से का स्नान मैल तो मन- दो नहीं रहे, बिल्कुल बाहर मैल दोन चल दे। कुंभ जा रहे, सही बात है। लेकिन माँ कुछ नहीं है, जो भी है अपने मन में ही है। बिल्कुल इसना साफ कर लो, सब ना बराबर देखो, सबसे बराबर प्रेम करो, पहले कुंभ बन गया। वही कुंभ आजकल साधु संता मनी सहमति तो मेरे तेरे में कहाँ से आवेगी। बिल्कुल जोन से ये समझा वहां ना लोग पागल लग जाए, पागल हो रहा ही तो जब इन बातों का ही नहीं पता तो पागल ही है। जोन सी बातों को ना पता है, वो संसार ना पता नहीं, तो वो संसार पागल नहीं है, वो कल्ला ही पागल है। पर वो पागल यूं नहीं समझो मैं पागल हूँ, लोगों के कहने थे। उन्हें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ बको। बिल्कुल सही बात। वो अपने कर्म ते न गिरो, वो तो अच्छे माड़े का फैसला तो प्रभु न करना। दान दे दिया, यू मेरा मित्र है, यू फलाना है, रात ने उन्हें दारू पी ली, उस दान का फायदा के। बिल्कुल सही बात है। किसी ऐसे आदमी ने दान दे भी जिन्हें जरूरत है दान की, जिन्हें दान की जरूरत ही नहीं, जिसना दान की जरूरत ही नहीं, वो के दान करेगा। बिल्कुल सही बात। उस दान का इस्तेमाल के करेगा। वो दान ऐसे न दो जिसने जरूरत है, जरूरतमंद को। जरूरतमंद न दो दान भी। माता जी बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा गाय का दान है, गाँव बिल्कुल सबसे बड़ा कुत्ते का दान है। बिल्कुल कुत्ते ने रोटी कोई नहीं घेरदा, आजकल डंडा मारा। बिल्कुल गाय ने कोई नहीं चारा घेरदा, लठ मार कर खेत में तो काट दें। गौ सेवा तो गौ सेवा का श्री कृष्ण भगवान जी ने बस मैंने तो यूं ही बुद्धि दी भगवान ना, भाई जो बचा है अपने ते रोटी खा का बच गया, इन्हें गाया पर पचा दो, कम से कम में तो शीश देवेंगी। सही बात है। मैंने तो यूं सीखा और बाकी कुछ नहीं सीखा, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ हूँ। पढ़े लिखे फेल करते हो माता जी आप ऐसे। बस गुण ठटे हूँ तो, पर यह बात तो मैंने जज भी कह दे, जिस दिन कहेगा साइन कर, मैं कहूंगी पैड दे दे। कई बार देख कर फिर पैड देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम चिंता देवी जी महंत श्री बनखंडी महादेव, बनखंडी महादेव, आदित्य वन सूर्य कुंज, अभिमन्युपुर गांव, जिला कुरुक्षेत्र में। और ये तो हमारा आपका धन्यवाद कि आपने हमें माता जी से मिलवाया और दर्शन कराया माता जी के।